कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बांग्लादेश का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक ब्रिज को देखते हैं और यहीं पर टाइलर भी होता है जो बुरी तरीके से घायल है और उसके हाथ में एक बंदूक भी है, इसलिए वो धीरे धीरे लोगों का खात्मा करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक स्नाइपर उसके कंधे में गोली मारता है और टाइलर नीचे गिर जाता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए टाइलर अब एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और फिर से अपनी बंदूक को रिलोड करता है। लेकिन अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें 2 दिन पहले का समय दिखाया जाता है और ये जगह है इंडिया। और यहीं पर हम एक स्कूल से एक बच्चे को बाहर आता हुआ देखते हैं जिसका नाम है ओवी महाजन। और स्कूल से बाहर आने के बाद ओवी अपने दोस्तों के साथ बैठ करके एक गाड़ी में यहाँ से जाने लगता है और ये सब पहुँचते हैं एक कैफे में। तब ओवी यहाँ पे एक लड़की को देखता है और वो लड़की भी उसे ही देख रही होती है। तब उसके सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की से बात करनी चाहिए, वो तुम्हें पसंद करती है और हमें पता है कि तुम भी उस लड़की को पसंद करते हो, इसीलिए जा करके उससे बात करो। लेकिन ओवी बहुत शर्माता है, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाता और ये लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। फिर ओवी अपने घर पहुँचता है, लेकिन जब वो घर के अंदर जा रहा होता है तभी यहाँ पर हम साजू राव को देखते हैं और साजू ओवी का केयर टेकर है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि वो अब तक कहाँ पे था, उसकी स्कूल की छुट्टी कब की हो चुकी है। तब हमें पता लगता है कि ओवी के पिता एक क्राइम लॉर्ड है और वो इंडिया में एक बहुत बड़ी ड्रग का कारोबार देखता है, इसीलिए वो अभी जेल में है। लेकिन ओवी के पिता को पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए उसने साजू को रखा है ओवी के साथ, क्योंकि साजू पहले पैरा कमांडो में हुआ करता था और हर जगह उसके बहादुरी के चर्चे थे। इसीलिए ओवी के पिता को लगता है कि साजू से बेहतर उसके बच्चे की सुरक्षा कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए अब साजू समझाने लगता है ओवी को और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था, तुम्हें स्कूल के बाद कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम सीधा घर वापस आओगे। और ओवी भी इस बात को मान जाता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है हमें पता लगता है कि ओवी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाला है और इस बात की खबर साजू को नहीं है। इसीलिए ओवी चुपके से यहाँ से निकल जाता है और जाता है एक नाइट बार में जहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए हैं। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि वो लड़की भी यहीं पे है जो तुम्हें हमेशा देखती रहती है, इसीलिए यही सही मौका है कि तुम जा करके उससे बात कर सकते हो। लेकिन ओवी फिर से शर्माने लगता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा शर्म भगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और इतना कहने के बाद उसका दोस्त उसे बाहर लेकर के जाता है और वो एक सिगरेट जलाता है। लेकिन अब ये सिगरेट पीने ही वाले होते हैं तभी यहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो देखते ही देखते ओवी के दोस्त को मार देते हैं और ओवी को किडनैप कर लेते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों आदमी पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि आमिर आसिफ के आदमी थे जो कि बांग्लादेश का डॉन है। और अब उसने ओवी को उठा लिया है क्योंकि उसे पता है कि उसे बहुत ही ज्यादा फिरौती मिलेगी और जल्दी ये बात हर जगह पे फैल जाती है और साजू को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो पहुंचता है सेंट्रल जेल जहाँ पे ओवी के पिता है। और अब साजू के सामने आते हैं मिस्टर महाजन और वो साजू को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम पे पानी की तरह पैसा बहाया ताकि तुम मेरे बच्चे को सुरक्षित रखो, लेकिन तुम्हारे नाक के नीचे से वो लोग मेरे बेटे को उठा करके ले गए और अब मेरा बेटा बांग्लादेश में है, वो भी आमिर के पास। लेकिन अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे बेटे को वापस लेकर के आओगे, इसीलिए अभी के अभी बांग्लादेश निकलो। तब साजू कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, पूरे के पूरे बांग्लादेश पे आमिर का कब्जा है और वहाँ से ओवी को निकालना बहुत ही मुश्किल है और शायद इस काम को तो मैं अकेला कभी भी नहीं कर पाऊंगा। तब महाजन कहता है कि इस काम को तुम्हें अकेला ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे को छुड़ाऊं, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरे अकाउंट को सीज कर दिया है, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता और यहाँ तक कि मैं तुम्हें टीम भी नहीं दे सकता। इसीलिए अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा जिंदा मेरे पास वापस आए, वरना तुम्हारा भी बच्चा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ और मेरा परिवार खत्म हुआ तब तुम्हारा भी परिवार नहीं बचेगा। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद अब साजू परेशान हो जाता है और वो घर आकर के अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है और कहता है कि अब उसे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन साजू जानता है कि वो इस काम को अकेला अंजाम नहीं दे सकता, इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने एक योजना बनाई है। तभी हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम टाइलर को देखते हैं जो सोया होता है। फिर टाइलर जगता है और आकर के पानी में कूद जाता है और पानी के नीचे बैठ करके योगा कर रहा होता है। तभी उसे अपने बेटे की झलकियां नजर आती है। फिर वो पानी से बाहर निकलता है और पहुंचता है अपने घर पे। तभी वो अपने सामने पाता है निक खान को जो उसकी दोस्त है। फिर निक अब यहाँ पे बताने लगती है टाइलर को कि उनके लिए एक काम आया है। बांग्लादेश का डॉन आमिर ने इंडिया के डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया है और अब टाइलर को उसे छुड़ाना है और वो बच्चा अभी ढाका में है। तब इस बात को सुनने के बाद टाइलर कहता है तब तो ये काम आसान है क्योंकि गैस्पर ढाका में ही है, तुम गैस्पर से बात करो, वो इस काम को आसानी से कर देगा। लेकिन निक कहती है कि गैस्पर इस काम को नहीं कर पाएगा, इस काम को सिर्फ तुम कर सकते हो और अगर तुमने इस काम को अंजाम दिया तब तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद टाइलर भी मान जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये सब लोग योजना बनाने लगते हैं और सबसे पहले ये लोग ओवी के बारे में बताते हैं टाइलर को और उसके पिता के बारे में, और फिर वो बांग्लादेश के बारे में बताना शुरू करते हैं कि आमिर यहाँ पे कितना ज्यादा खतरनाक है और आमिर के पास ही ओवी है, इसीलिए अब तुम्हें उन किडनैपर्स के पास जाना है और उनसे कहना है कि तुम पैसे लेकर के आए हो, तभी वो तुम्हें बच्चे के पास लेकर के जाएंगे। और अब टाइलर ऐसा ही करता है, वो जल्दी ही पहुंच जाता है उनके लोकेशन पे
वो किडनैपर से बात करता है और चला जाता है बिल्डिंग के अंदर। तब वो लोग उसमें बंदूक तान देते हैं और फिर बच्चे को दिखाते हैं और कहते हैं कि अब हमें पैसे दो। फिर यहाँ पे टाइलर अपनी चाल चलना शुरू करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके लोग हर जगह से निशाना लगा करके बैठे हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे टाइलर इन्हें गुमराह करने लगता है और इसके साथ ही इन पे हमला कर देते हैं और वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। फिर टाइलर भी अपना कमाल दिखाता है और अंदर जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके उनका खात्मा करने लगता है और सबको मारने के बाद वो पहुंचता है ओवी के पास और ओवी को लेकर के यहाँ से भाग जाता है और पहुंचता है खुफिया जगह पे। फिर वो ओवी को समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है बल्कि उसका दोस्त है और सिर्फ वही उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए ओवी को कोऑपरेट करने के लिए कहता है। फिर वो अपनी टीम को बताता है कि उसने ओवी को बाहर निकाल दिया है और अब वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तब पूरी की पूरी टीम एक्सट्रैक्शन की प्लानिंग बनाने लगती है और वो लोग टाइलर को एक लोकेशन देते हैं और कहते हैं कि जब तुम वहाँ पे जाओगे तब तुम्हें एक बोट मिलेगी और बोट से हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। इसीलिए अब टाइलर भी ओवी को लेकर के आगे बढ़ने लगता है और वो जल्दी ही पहुंचता है जंगल में क्योंकि जंगल के पास ही वो बोट आने वाली है। लेकिन जब वो बोट के नजदीक जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि बोट के अंदर कोई घुस चुका है जो एक एक करके इनके लोगों को मार रहा है। तभी ये बात पता लग जाती है निक और निक खबर कर देती है टाइलर को और कहती है कि अभी तुम्हें वहीं पर रुक करके रहना है क्योंकि कोई हमारे आदमियों पे हमला कर रहा है। इसीलिए अब टाइलर भी रुक जाता है। तभी टाइलर पे भी हमला होने लगता है। इसीलिए टाइलर ओवी को लेकर के भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इन पे हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि साजू है। फिर हमें पूरी प्लानिंग पता लगती है कि साजू ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था। साजू ने ही निक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो ओवी को बाहर निकाले और जैसे ही वो लोग ओवी को बाहर निकालेंगे साजू का काम आसान हो जाएगा। फिर साजू ओवी को उनसे चुरा लेगा और उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि साजू ने टाइलर की टीम का इस्तेमाल किया है। इसीलिए वो इन पे हमला कर रहा है और टाइलर उससे बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच साजू यहाँ पे ओवी का नाम चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन टाइलर ओवी को रोक देता है और एक बॉम्ब फोड़ करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब ओवी टाइलर से कहता है कि साजू हमारे लिए काम करता है और वो मुझे वापस ले जाने के लिए आया है। लेकिन टाइलर उसे कहता है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कौन गद्दार है इस बात का कोई पता नहीं, साजू भी गद्दार हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। और अब ये लोग ऐसे ही भागने लगते हैं। लेकिन अब ढाका की पूरी पुलिस इनके पीछे लग जाती है। ये लोग भागते जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ती जाती है। लेकिन इसी बीच में अब साजू भी घुस आता है। वो पुलिस वालों को मारता है फिर उनकी गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। तब टाइलर ओवी को लेकर के एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है ताकि वो पुलिस वालों से बच सके। लेकिन साजू इन्हें देख लेता है। इसीलिए वो तुरंत ही हमला कर देता है टाइलर पे और टाइलर और साजू के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और ये दोनों ही बेहतरीन योद्धा है। इसीलिए कोई भी किसी से भी कम नहीं। कभी साजू टाइलर को मारता है तो कभी टाइलर साजू को मारता है और इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है और कोई भी हार मानने का नाम नहीं लेता और दोनों के सर पे यहाँ पे खून सवार है। लेकिन इस लड़ाई में दोनों धीरे धीरे घायल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब टाइलर भारी पड़ने लगता है साजू पे तभी एक गाड़ी आकर के यहाँ पे टाइलर को ठोक देती है और साजू को मौका मिल जाता है ओवी को लेकर के भागने के लिए। इसीलिए ओवी को लेकर के जाने लगता है। तभी टाइलर एक ट्रक लाता है और उससे यहाँ पे ठोक देता है साजू को और फिर से ओवी को लेकर के भागने लगता है। लेकिन अब पुलिस अभी भी उसके पीछे लगी हुई है। टाइलर भागता जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ते जाते हैं। तब टाइलर को कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए ओवी को कहता है कि हमें कूदना पड़ेगा। फिर वो चलते ट्रक से कूद जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सबको लगता है कि वो दोनों के दोनों मारे गए। लेकिन आमिर को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि जब तक मैं उनकी लाशों को नहीं देख लेता तब तक तुम लोग उसे ढूंढते रहोगे। लेकिन अब टाइलर ओवी को लेकर के एक जगह पे जाकर के छुप जाता है। लेकिन अभी भी वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तब वो बात करता है निक से। फिर निक उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें इंडिया से आया था और हम उस बच्चे को छुड़ाने वाले थे और उसके बदले में हमें पैसे देने वाला था मिस्टर महाजन और साजू। लेकिन उन दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है और अब वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं और साजू यहाँ पे उस बच्चे को छुड़ाने के लिए आया है ताकि वो बच्चे को भी ले जाए और हमें कोई पैसे भी ना दे। लेकिन इस मिशन में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है और तुम भी बुरी तरीके से घायल हो। इसीलिए हमारे लिए ठीक यही है कि तुम उस बच्चे को वहीं पे छोड़ दो और वहाँ से निकल जाओ। मैं कोशिश करूंगी तुम्हें वहाँ से निकलवाने की। तब टाइलर कहता है कि मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता वरना आमिर इसे फिर से पकड़ लेगा और इस बार वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो ओवी को लेकर के निकलने लगता है। तभी कुछ लोग अंधाधुन इस पे गोलियां चलाने लगते हैं और टाइलर अभी उन पे हमला करने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि ये सारे के सारे बच्चे हैं। इसीलिए टाइलर रुक जाता है क्योंकि वो किसी भी बच्चे को नहीं मारना चाहता। फिर वो ओवी को लेकर के नीचे गटर में छुप जाता है और फिर से कॉल करता है निक और कहता है कि गैस्पर को फोन लगाओ और उसे कहो कि वो मेरी मदद के लिए आए क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी और मैंने उसकी जान भी बचाई थी। इसीलिए अब उसकी बारी है और निक भी ऐसा ही करती है। वो गैस्पर को कॉल लगा देती है। फिर गैस्पर पहुंचता है उस नाले के पास और वो जल्दी ही इन दोनों को बाहर निकाल लेता है और उसकी गाड़ी में बैठ करके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं गैस्पर के घर पे। तब सबसे पहले ये लोग ओवी को खाना खिलाते हैं और उसे सुला देते हैं और उसके सोने के बाद ये दोनों
दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तब गैस्पर यहाँ पे टाइलर की फैमिली के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि उसका अच्छा परिवार था और उसका बेटा भी था, लेकिन 6 साल की उम्र में ही उसके बेटे को कैंसर हो गया और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे करके उसका बेटा मरने लगा और एक वक्त के बाद टाइलर इन चीजों को नहीं देख पाया, इसीलिए वो सबको छोड़ करके वहाँ से भाग गया। और वो सपने उसे अभी तक सताते हैं कि वो आखिरी वक्त में अपने बेटे के पास नहीं था। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद गैस्पर कहता है कि तुम इसको भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि अगर इसे आमिर ने यहाँ पे नहीं पकड़ा और ये इंडिया वापस भी चला गया, तब भी आमिर इसे दोबारा पकड़ लेगा और इस बार वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इसको कैसे भी मरना है और ये जितनी ज्यादा दिन जिंदा रहेगा उतनी ज्यादा मुसीबतें इसके लिए पड़ेंगी। इसीलिए इसे हमें अभी मार देना चाहिए, क्योंकि इसके मरने में सबका फायदा है। मैंने आमिर से एक बहुत बड़ा डील किया है और अगर हम लोग इसे मार दें तब हम दोनों मालामाल हो सकते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद अब टाइलर गुस्सा हो जाता है और वो गैस्पर से लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई होती रहती है। लेकिन टाइलर बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए गैस्पर उस पर भारी पड़ता है और अब गैस्पर यहाँ पे टाइलर को मारने ही वाला होता है। तभी एन वक्त पे ओवी आ जाता है और वो गैस्पर पे गोली चला देता है। तब टाइलर यहाँ पे ओवी से बंदूक छीन लेता है, लेकिन अब टाइलर को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन टाइलर कैसे भी ओवी को बचाना चाहता है और वो जानता है कि इस खेल में सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही आदमी साथ दे सकता है और वो है साजू, क्योंकि वो भी कैसे भी ओवी को बचाना चाहता है। इसीलिए वो साजू को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब साजू यहाँ पर टाइलर को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैं सिर्फ ओवी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं बचाया और इसे कुछ भी हुआ तब महाजन मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देगा, इसीलिए मुझे कैसे भी इसे बचाना है। तब टाइलर कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे इंडिया लेकर के जाओगे और अब हम दोनों एक प्लान के तहत काम करेंगे। और इतना कहने के बाद अब टाइलर अपनी योजना बताता है साजू को और कहता है कि तुम ओवी को लेकर के आगे बढ़ते रहोगे और हर एक चेक पॉइंट पे मैं सबका ध्यान भटकाऊंगा और तुम्हें मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। इसीलिए अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और टाइलर सबका ध्यान भटकाता है और अब इन्हें लगता है कि ये लोग आगे निकल जाएंगे। तभी आखिरी चेक पॉइंट पे एक आदमी इन्हें पहचान जाता है, इसीलिए अब इन पे फिर से गोलियां चलने लगती हैं और साजू ओवी को लेकर के भागने लगता है और भागते भागते वो पहुंचता है एक पुल पे। लेकिन अब यहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर से चले आते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इनके लिए मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। फिर ये लोग छुप जाते हैं। तभी यहाँ पर हम निक को देखते हैं और अब निक यहाँ पे आती है और वो देखते ही देखते हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, इसीलिए फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं आमिर के स्नाइपर को, जो अब साजू को शूट कर देता है और यहीं पे साजू की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब वो स्नाइपर अपना अगला निशाना बनाता है टाइलर को और वो उसके कंधे पे गोली मार देता है, इसीलिए टाइलर नीचे गिर जाता है। लेकिन अब निक को उस स्नाइपर की लोकेशन पता लग जाती है, इसीलिए वो निशाना लगाती है और उसका काम तमाम कर देती है और टाइलर फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी टाइलर पे फिर से गोली चलती है और हम देखते हैं कि टाइलर को उसी बच्चे ने मारा है जिसे टाइलर ने छोड़ दिया था। इसीलिए गोलियां लगने के बाद अब टाइलर नीचे नदी में गिर जाता है और सबको लगता है कि टाइलर की मौत हो गई। इसीलिए लोग ओवी को उठा करके हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं और आमिर दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है और निक बच्चे को लेकर के निकल जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 8 महीने का वक्त बीत जाता है और हम फिर से ओवी को देखते हैं और ओवी अब स्विमिंग करने आया हुआ है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने बांग्लादेश का दृश्य आता है और यहाँ पर हम आमिर को एक होटल में देखते हैं। लेकिन आमिर जैसे ही वॉशरूम में जाता है यहाँ पे निक आ जाती है और निक अब आमिर को शूट कर देती है और उसकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है। और निक कैसे भी बदला लेना चाहती थी टाइलर का, इसीलिए अब वो उसे मार करके निकल जाती है। तभी हम ओवी को देखते हैं और ओवी जैसे ही पानी से बाहर निकलता है वो अपने सामने एक आदमी को देखता है और ओवी के एक्सप्रेशन को देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि टाइलर है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।